हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पीनल कोड। ऑलरेडी मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब बाकी के 50 हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ नहीं रखा है तो भी आप इस वीडियो को कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको सीक्वेंस वाइज एक तो करा रही हूँ, सेक्शन वाइज करा रही हूँ, साथ ही साथ इसमें मैं आपको बेयर एक्ट हैंडल करवाती जा रही हूँ। क्वेश्चन है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है, अबेटमेंट अंडर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। अब हम कौन सा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं? ऑफेंसेस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट का सबसे पहले मतलब क्या होता है? अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ किसी को अबेट कर रहे हो। अबेटमेंट के 3 तरीके होते हैं, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, किसी के साथ किसी को अबेट कर रहे हो, किसी के दिमाग में आप कुछ बातें भर रहे हो, बातें भरना, ठीक है, उसको होता है अबेटमेंट। किसी के माइंड, किसी के इंटेंशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो सब चीज़ें होती है अबेटमेंट। अब अबेटमेंट के 3 तरीके हमने कौन से सेक्शन में डिस्कस करने हैं? 107। लास्ट सेक्शन कहाँ पे कंप्लीट हुआ था? 106 में कंप्लीट हुआ था, 76 से लेकर के। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है 107 से। 107 से लेकर के कहाँ तक जाता है ये हम देखते हैं। इधर चैप्टर नंबर 5 में आता है अबेटमेंट। ठीक है, ये मूव ऑन करता है सेक्शन 120 तक। ठीक है, 120A में देखो बहुत कॉमन सेक्शन आता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी वाला, सबको पता है। ठीक है, तो 120 तक चलता है ये। अब अबेटमेंट कैसे कैसे कॉज होता है? बाय इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एड। ठीक है, AIC से मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर CIA कर लो। कॉन्स्पिरेसी, इंस्टिगेशन और एड, इंटेंशनल एड होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसके बाद आता है एबेटर इज अ पर्सन। एबेटर कौन सा होता है? OR। ठीक है, एबेटर और एबेटी, इसने इसको कुछ किया, तो पहला इन्फ्लुएंसर यही होता है, हु कमिट्स द ऑफेंस या फिर हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, तो देखो वो क्या करता है? इंस्टिगेट करता है कमीशन ऑफ ऑफेंस। नेक्स्ट है, फॉर अबेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड सक्सेसफुली। देखो अबेटमेंट के लिए क्या सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्ट जरूरी है, या फिर क्या है नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड दो अनसक्सेसफुली। ये भी सही है, इसमें क्या है, एक ओवर्ट एक्ट हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद सी वाला ऑप्शन जो है, उसमें इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ये देखो थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, क्यों? देखो एक्ट अबेटेड, कमीशन ज़रूरी है, कमीशन इतना ज़रूरी नहीं है, और सक्सेस तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये तो दोनों पॉइंट हो गए। अनसक्सेसफुली ठीक है, कमीशन भी ज़रूरी नहीं है। तुमने अबेटमेंट किया, तुमने किसी के कान में कान भरे, तो मतलब अबेटमेंट कॉज हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबके दिमाग में ये इशू रह जाता है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है ये? 107। 107 एक बार देख लो। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, इंस्टिगेट करता है। ठीक है, या फिर क्या करता है? कॉन्स्पिरेसी में आता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है, इंटेंशनल एड करता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 देख लो। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल कंसीलमेंट, मटेरियल फैक्ट विच इज बाउंड टू डिस्क्लोज, voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। देखो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर तुम छुपा रहे हो, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो अपने मन से, या फिर विलफुल कंसील कर रहे हो मटेरियल फैक्ट जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना, मतलब आप इंस्टिगेट कर रहे हो। सेकेंड चीज़ क्या है? हुएवर इधर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट। आप क्या कर रहे हो? फैसिलिटेट भी कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? एडिंग ही हो गया एक तरह से, है ना। एड हो गया और इंस्टिगेशन, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन, इंस्टिगेशन का एक्सप्लेनेशन 1 है और एडिंग का एक्सप्लेनेशन 2 है। नेक्स्ट इसके बाद 108 है एबेटर। ठीक है, एबेटर तो हमने डेफिनेशन एक बार समझ ली है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 देखो, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ठीक है, और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज, यानी कि सक्सेस और ये सब। तो ये कहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं? एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 108। देखो अब जुडिशरी में बहुत घुसा घुसा के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये आपको पूरा पढ़ाया है। नेक्स्ट है, फॉर अबेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द लॉ। अब क्या वो केपेबल होना चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन। अब सामने वाले के पास क्या सेम गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए? ये भी नहीं है। देखो केपेबिलिटी भी नहीं है, तुमने इंस्टिगेट किया, तुम ऑफेंडर हो, सामने वाले की कैपेसिटी पे ध्यान नहीं देना है। इसमें भी क्या है? गिल्टी इंटेंशन, सामने वाले के इंटेंशन पे ध्यान नहीं देना है। देखो सामने वाला मान लो एक रोबोट है, ठीक है, रोबोट का ना इंटेंशन है ना कैपेसिटी समझ में आती। आपने रोबोट बनाया,
किसी गलत काम के लिए तो आप जिम्मेदार हो, वैसे आप समझ लो, इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल, हाँ, कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द लॉ और शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, हाँ यही सही है। नेक्स्ट है, अंडर आईपीसी देयर कैन बी अबेटमेंट टू, आईपीसी के अंडर अबेटमेंट टू किसका है, अनसाउंड पर्सन को हो सकता है, इन्फेंट को हो सकता है। देखो हमने पढ़ लिया, सामने वाले पे ध्यान नहीं देना है, तो इन दोनों को हो सकता है अबेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस। अब किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट क्या है, ऑलवेज एन ऑफेंस होता है, तो हाँ ऑलवेज एन ऑफेंस होता है। नेक्स्ट है, इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस द अबेटर इज पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस इफ द ऑफेंस कमिटेड द सेम एज अबेटेड। अब देखो अबेटर पढ़ लिया हमने, इसके बाद आ जाते हैं अबेटर इन इंडिया पनिशमेंट, ठीक है। पनिशमेंट कहाँ कहाँ दी गई है, 109 और 110 में दी गई है। ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं मेक किया गया है और 1110 में है, 110 में है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, ठीक है। अब जहाँ पे डिफरेंट इंटेंशन आ जाता है, मतलब सामने वाले के पास इंटेंशन है पर थोड़ा सा अलग है, आपने उसको इंस्टिगेट किया कि चोरी करने के लिए, वो आग लगा के आ गया, वैसा टाइप का एग्जाम्पल है इसमें। तो 109 कवर करते हैं सबसे पहले पनिशमेंट। अब देखो, हूएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। एक्ट अबेट हो गया है, एक्ट कमिट भी हो गया है, नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, ठीक है, उस चीज़ के लिए, तो बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए उसको वैसे ही पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इफ द ऑबेट, देखो पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, कब, इफ द ऑफेंस कमिटेड द सेम एज अबेटेड। अब सेम ऑफेंस है तो ऑब्वियसली उसके लिए होगा। नेक्स्ट है, इफ द ऑफेंस कमिटेड इज डिफरेंट फ्रॉम द वन अबेटेड फॉर द ऑफेंस कमिटेड। अगर ऑफेंस क्या है, डिफरेंट है, तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। इफ द डूअर कमिट्स द ऑफेंस विद डिफरेंट इंटेंशन देन द अबेटर। अगर डिफरेंट इंटेंशन है तो भी, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तो उसको उस चीज़ के लिए कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में भी। अब कैसे, इंस्टिगेशन से कैसे अबेटमेंट हो जाएगा, स्मोक इन, लेटर, बाय कंडक्ट। अरे इंस्टिगेट कर रहे हो तुम, किस तरीके से कर रहे हो, इन सारे तरीके से कर रहे हो। नेक्स्ट है, अबेटमेंट इज कंप्लीट एज सून एज। अबेटमेंट कैसे कंप्लीट हो जाएगा, अब देखो ये बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है। द अबेटर हैज इंसाइटेड अनदर टू कमिट द ऑफेंस। तुमने सामने वाले तक बात पहुंचा दी, इंसाइट कर दिया, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है, पर्सन इंस्टिगेटेड हैज डन सम ओवर्ट एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। देखो ऑफेंस यहीं कमिट हो चुका है, इसके आगे तो उसका रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्स ऑर्डर्ड इज एम्प्लॉय वाई टू बीट जेड, वाई रिफ्यूजेस नाउ। अब वाई ने रिफ्यूज कर दिया, पर तुमने तो सामने वाले को इंस्टिगेट कर दिया है ना, तो ये क्या है, he has committed अबेटमेंट। नेक्स्ट है, नो क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर अबेटमेंट अराइजेस। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी अबेटमेंट की अराइज नहीं होगी, कब अराइज नहीं होगी, इफ द एक्ट अबेटेड इज एन ऑफेंस, नहीं तब तो अराइज होगी। इफ द एक्ट अबेटेड इज नॉट एन ऑफेंस, ऑब्वियसली तब नहीं अराइज होगी। इज मॉरली रॉन्ग, अरे मॉरली रॉन्ग है, ऑफेंस थोड़ी है, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है, कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। किसके अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर, हम कहाँ अबेटमेंट से आगे बढ़ चुके हैं, हम कॉन्स्पिरेसी पे आ चुके हैं, 120A, ठीक है, 120A पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद है, फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज। अब कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम, अब पहले कॉन्स्पिरेसी वाले सेक्शंस देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी वाले सेक्शन है यहाँ पे 120A, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये भी कुछ तरीकों से होती है, और बी है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेम मैनर में होगा उस ऑफेंस के लिए, ठीक है। उतना ही है, दो ही सेक्शन है इसमें। द कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज। अब मिनिमम कितने लोग रिक्वायर होते हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो कितने, 2, अरे 2 लोग चकल्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट इज मेड एन ऑफेंस इवन इफ नो स्टेप इज टेकन टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट। क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर मेयर एग्रीमेंट, एक छोटा सा मेयर एग्रीमेंट किया जाता है, इवन इफ नो स्टेप इज टेकन टू कैरी आउट दैट एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, मेयर एग्रीमेंट इज नॉट मेड, सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, अ स्टेप इज टेकन। अब देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इन सब में स्टेप अब जरूरी नहीं है, आंसर इसका ये, स्टेप टेकन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कॉन्स्पिरेसी तुमने की है किसी ऑफेंस की। नेक्स्ट है, कॉन्स्पिरेटिव टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डेल्ट विद। अब वेज वॉर इंडिया के लिए किस में डेल्ट किया गया है, 121A। अब देखो ये नेक्स्ट उसमें आ गया पोर्शन में,
121 आ गया वेजिंग वॉर, 121 आ गया कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। तो ये क्या है, ये पनिशमेंट है कॉन्स्पिरेसी की। नेक्स्ट है सेडिशन। देखो अब ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेडिशन कॉन्स्पिरेसी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, उसको पढ़ लेना। सेडिशन किस में आता है, 124A में आता है, ठीक है, किस में आता है, 124A ऑफ IPC में आता है। तो सेडेशन याद रख लेना, कुछ चीज़ें याद रख लेना। कॉन्स्पिरेसी वेजिंग वॉर 121 21 साल में, 121A में आती है पनिशमेंट, 124 24 में सेडेशन हो जाता है, ठीक है, 124A में, इतना याद रखना। फिर इसके बाद डिससेटिस्फैक्शन विद सेक्शन 124A ऑफ IPC इंक्लूड्स। अब डिससेटिस्फैक्शन 124A ऑफ IPC है डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, हाँ ये सही है। डिसप्रोबेशन ये सब नहीं है, डिसलॉयलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फॉरेन अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141 ऑफ IPC, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड। अब हम कौन से पोर्शन में आ गए, नेक्स्ट पोर्शन में आ गए हैं, बहुत कम कम सेक्शंस थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन एक बार ये देख लो, ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी 131 से स्टार्ट होकर के 140 पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, वो देख लेना। 141 में है अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड। अब अनलॉफुल असेंबली के कितने लोग चाहिए, बहुत फेमस सेक्शन है ये, ठीक है, 5 लोग। नेक्स्ट है फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल मस्ट हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड इन। अब अनलॉफुल के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनका, ठीक है, ये कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, सेक्शन 141 ऑफ IPC। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड टू बी द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन असेंबली टू मेक इट अनलॉफुल अंडर सेक्शन 141 ऑफ IPC। अब इनमें से कौन सी चीज़ क्या है, नॉट स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाई नहीं की गई है, ठीक है। ओवरऑइंग द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर्स नहीं, रेजिस्टेंस टू लीगल प्रोसेस नहीं, फोर्सिबल पोसेशन ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, तो क्या है, नन ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 ऑफ IPC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन विद द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ ओनली मेंटेनिंग पोजिशन, ओके ये सही लग रहा है। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन टू विंडिकेट अ सपोजिड राइट ऑफ वन और ऑल, राइट से रिलेटेड है नहीं, प्रॉपर पोजीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन टू प्रिवेंट अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, अरेस्ट प्रिवेंट नहीं। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन विद कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ टेकिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, मेंटेनिंग पोजीशन, ठीक है, मेंटेनिंग पोजीशन वाली चीज जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है। बाकी ये सारी चीज़ें कि विंडिकेट है सपोजिट राइट। देखो आप जब धरना करते हो, 5 लोग हैं, 5 लोग क्या करें, एक असेंबली बना रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली है क्योंकि वो गलत चीज़ के लिए बना रहे हैं, वो सारी क्या है, एक राइट, ठीक है, अरेस्ट रोकना, ठीक है, या फिर क्या है पोजीशन प्रॉपर्टी लेना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है, ये, क्योंकि इसमें नॉट लिखा हुआ था। इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट, सिर्फ ओनली क्या, मेंटेनिंग पोजीशन। अरे मेंटेनिंग पोजीशन क्या होता है। नेक्स्ट है राइटिंग मीन्स यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय अ मेंबर देयर ऑफ। राइटिंग, राइट कौन से सेक्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, कौन से सेक्शन में है राइटिंग, 146। अब देखो 141 142, ठीक है, 143 बीइंग अ पनिशमेंट और ये सब आ गया। फिर इसके बाद क्या है, 144 आता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली, 145 का आता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली, ये सारी चीज़ें। 146 में अचानक से इन लोगों ने राइटिंग डाल दी है, पनिशमेंट फॉर राइटिंग डाल दी है। 148 में राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो 146 147 148 ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। फिर 149 में वापस आ गए हैं अनलॉफुल असेंबली पे। तो इतना याद रखना, 146 147 और 148 राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्चुअल फोर्स ऑफ वायलेंस मस्ट बी यूज, राइट करने के लिए एक्चुअल फोर्स ऑफ वायलेंस हाँ यूज होनी चाहिए। मेयर शो नहीं, मेयर नहीं, मेयर कुछ भी नहीं है, एक्चुअल होना चाहिए सब। नेक्स्ट है 149 ऑफ IPC इज, अब 149 ऑफ IPC क्या है, डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, एक अलग ऑफेंस क्रिएट करता है ये, हाँ अलग ऑफेंस क्या नहीं क्रिएट करता है। सेक्शन 34 सिर्फ एक रूल ऑफ एविडेंस है, ठीक है, रूल ऑफ एविडेंस है। लेकिन 149, ठीक है, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ये डिफरेंस आ जाता है 149 ऑफ सेक्शन 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑन IPC, ठीक है, 149 IPC जो है अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन हम पढ़ेंगे। अ पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली एंड शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है।
अ पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली बट नीड नॉट नेसेसरली पार्टिसिपेट, हाँ नीड नॉट नेसेसरली पार्टिसिपेट, ये सही है। नीड नॉट बी अ मेंबर, अबे मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट नीड नॉट बी अ मेंबर, मेंबर होना चाहिए, इसका आंसर क्या है ये। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या है 149 आईपीसी के अंडर कमिट किया गया ऑफेंस फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा। एवरी पर्सन हु एट द टाइम वॉज अ मेंबर ऑफ द असेंबली शैल बी गिल्टी, हाँ हर मेंबर गिल्टी हो जाएगा। ओनली पर्सन, अरे नहीं, सिर्फ जो पर्सन कमिट कर रहा है वो नहीं होगा, ओनली पर्सन ना ना बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इसके बाद है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी द ऑफेंडर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, हाँ मेंबर जरूरी है। मस्ट हैव कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसा देखो कमीशन ज़रूरी है कि नहीं है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पर्सन्स वो चार्ज फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 149 ऑफ आईपीसी, ठीक है 302 पता है मर्डर और विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ विच 6 पर्सन्स वर एक्विटेड। अब इनमें से क्या है 6 हट गए हैं, कितने बचे हैं 10 में से 4 बचे हैं, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग 4 पे ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे केस लॉज भी हैं, ठीक है। तो देखो कैन नॉट बी कन्विक्टेड, तो हाँ देखो जब 4 हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है 5 लोग, तो यही हो जाएगा क्योंकि बाकी सब एक्विट हो गए हैं, ऐसा नहीं कि मिले नहीं, एक्विट हो गए। नेक्स्ट है 10 persons was charged for offense under वही सेम ऑफेंस है which has been committed by only 1 person and out of the 10 9 except the one who actually committed the offense, एक ने चाकू जलाया है were acquitted, यानी कि बाकी एक्विट हो गए। द पर्सन हु एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, अब उसको किसके अंडर कन्विक्ट किया जाएगा, इसके अंडर कन्विक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो देखो कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर, नेक्स्ट है कैनॉट बी कन्विक्टेड, कैनॉट बी कन्विक्टेड, लास्ट ऑप्शन है कैन बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर 302। अब देखो पूरा ऑप्शन पढ़ो, कैनॉट बी कन्विक्टेड, हाँ इन दोनों के लिए तो कैनॉट बी कन्विक्टेड, कैनॉट बी कन्विक्टेड सिर्फ एक लौता आदमी उसको 302 में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, तो इसमें आंसर गलत है। नेक्स्ट कैनॉट बी कन्विक्टेड, अब ऑब्वियसली कैनॉट बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, लेकिन कैन बी कन्विक्टेड, अब 149 तो सिर्फ एक वो नहीं है ना, कैन बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। देखो ये भी आंसर सही है पर बेस्ट आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट है बी हैपनिंग टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अ फिक्शनल फाइट इंश्योर्ड ड्यूरिंग विच बी वॉज इंजर्ड एंड रिटायर्ड टू द साइड, लेटर ऑन अ मैन वॉज किल्ड। अब देखो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है बी, a fictional fight, a fictional fight ensured during which B was injured, B इंजर हो गया एक fictional fight में and retired to the side, साइड में लिटा दिया गया। later on a man was killed, later on एक आदमी मर गया। ये बहुत ही उथल पुथल वाला क्वेश्चन, तो क्या होगा वो गिल्टी होगा कि नहीं होगा। B is guilty of murder being member of, नहीं। नेक्स्ट है B is not guilty of murder as he ceased to be a member of, जैसे ही उसको retired to the side कर दिया गया, he is not a member of unlawful at the time when the murder was committed, obviously उसको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। नेक्स्ट है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अ राइट ऑफ डिफेंस बट ऑफ रेट्रीब्यूशन, इज अ राइट ऑफ डिफेंस बट नॉट अ राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन। अरे राइट ऑफ डिफेंस है यार, इसमें नॉट अ राइट ऑफ डिफेंस क्या आ गया, डिफेंस लिखा हुआ है बट नॉट अ राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन की राइट नहीं है। देखो नेक्स्ट है द वर्ड रॉन्ग इन अ डिफेंस ऑफ इंसैनिटी रिफर्स टू, देखो मैं इंसेन हूँ, मैं इंसानिटी का डिफेंस ले रही हूँ अगर, तो द वर्ड रॉन्ग क्या है, रॉन्ग कैसा रॉन्ग होगा, लीगल रॉन्ग होगा, सिविल रॉन्ग होगा, मॉरल रॉन्ग होगा, या फिर मॉरल एज वेल एज लीगल रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, दोनों रॉन्ग्स कमिट होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया मॉरल एज, देखो लीगल रॉन्ग गुड ऑप्शन है, ठीक है अच्छा ऑप्शन है, बट बेस्ट ऑप्शन क्या है मॉरल एज वेल एज लीगल रॉन्ग। नेक्स्ट है फॉर अफ्रे अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, अब एफरे के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे 2। अब चलो एफरे तक हम पहुंचते हैं, अभी राइटिंग हो गया 149 तक हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या है और बाकी ज्वाइनिंग और इन सब से रिलेटेड है ऑफेंसेस, उनके आगे हम जाते हैं पब्लिक सर्वेंट, अच्छा चलो पब्लिक सर्वेंट तक नहीं जाते हैं। एफरे, एफरे कहाँ है 159 में, 149 में जब हमने वो कर लिया तो डायरेक्टली आते हैं 159 में, एफरे पढ़ते हैं। फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, 2 या 2 से ज़्यादा लोग डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, ठीक है पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, दे आर सेड टू कमिट एन एफरे, वही है। नेक्स्ट है फाइट अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज,
159 वाला जो सेक्शन है उसमें अगर फाइट हो रही है तो वो सिग्निफाई क्या करता है, टू ऑपोजिट पार्टीज एक्टिवली इन्वॉल्व, टू पार्टीज वन ऑफ विच इज पैसिव। ऐसा है क्या, उनमें से कोई पैसिव है या एक्टिव है, ये वाली चीज सबसे ज्यादा सिचुएशन आती है। तो क्या, टू ऑपोजिट पार्टीज एक्टिवली इन्वॉल्व। एफ्रे में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, 149 में थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी इज अट्रैक्टेड। अब अब्यूजिव वर्ड्स पे अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर देयर इज एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस, एक्सचेंज ऑफ ब्लोज, ये दोनों का एक्सचेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ अब्यूज ओनली, सिर्फ अब्यूज है, या फिर व्हेन देयर इज मेयर क्वेरल, थोड़ा चुटर पुटर वाला झगड़ा है। तो आंसर क्या है इसका, अरे गाली गलौज और लड़ाई हाथापाई सब हो रहा है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग हेट्रेड अमंग क्लासेस इज एन ऑफेंस। अब प्रमोटिंग हेट्रेड अमंग क्लासेस, क्या वो ऑफेंस है और कौन से सेक्शन में? तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं 159। अब 159 के ऊपर चलते हैं, देखो 153A में चलते हैं, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब देखो जहाँ पे भी A, B, C ये सब लिखा होता है ना सेक्शन के आगे, जो अमेंडमेंट से आया है वो तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये क्या है इसका आंसर, 153A, एनिमिटी अमंग क्लासेस। नेक्स्ट है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस। पब्लिक सर्वेंट वाला कहाँ पे आ गया, हमने 159 160 में कंप्लीट कर लिया गया, 161 में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो इसका सेक्शन क्या हो गया, इसका हो गया अंडर सेक्शन 170 ऑफ आईपीसी। 161 से स्टार्ट होता है ये और कहाँ तक जाता है ये, 170 पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट 171 तक जाता है, ठीक है, 170 में। नेक्स्ट है पर्सोनेशन एट इलेक्शन इज एन ऑफेंस। अब इलेक्शंस के दौरान अगर आप पर्सोनेट कर रहे हो तो वो क्या है, ऑफेंस है। अब कौन से में, अंडर सेक्शन 171D, ये भी आपको सारे याद रखने हैं। 170, अब देखो यहाँ पे आ गए ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। 171A कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट डिफाइंड है। 171B ब्राइबरी, पैसा दिया, ठीक है। पैसा देने के बाद सी में क्या आ गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएशन के बाद आपने क्या कर दिया, पर्सोनेशन कर दिया वहाँ पे, और ई में फाइनली आप ब्राइबरी के लिए पकड़े गए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। 171 में डिफाइन कर दिया, 171A में क्या कर दिया, ब्राइबरी कर दी। ए में ही है कि क्या है, एक सेकेंड रुकना, 171A से स्टार्ट है, अच्छा ठीक है। 171A में क्या हो गया, डिफाइन हो गया। बी में क्या हो गया, ब्राइबरी हो गई, ठीक है। सी में क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। डी में क्या हो गया, डी में ये हो गया, पर्सोनेशन हो गया। और ई में वापस आप क्या हुए, पकड़े गए ब्राइबरी के लिए, ये याद रखना। नेक्स्ट है चैप्टर 10 ऑफ आईपीसी डील्स विद। अब चैप्टर 10 किससे डील करता है, चैप्टर 9A हो गया ये। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 10 लॉफुल अथॉरिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। कंटेम्प्ट से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, पब्लिक सर्वेंट्स, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल, सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर इज एन ऑफेंस। डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, अब देखो एविडेंस डिसअपियर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रख लो। भले तुम पूरा चैप्टर मत याद रखो, ये याद रखो 201, ठीक है। 420 होता है, उसको क्या कर दो, 201 कर दो, ठीक है। 201 कर दो, या फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 210, और फिर इसको इधर कर दो। देखो इतने सारे नंबर्स मैंने इसलिए करवाए ताकि आपको याद रहे, 201। नेक्स्ट है हार्बरिंग और कंसीलिंग एन ऑफेंडर विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। हार्बरिंग वाला सेक्शन भी याद रखना, ठीक है। इंटेंशन क्या है कि उसको बचा लेना, स्क्रीनिंग हिम, ये क्या है 212। नेक्स्ट है कल्पेबल होमिसाइड। अब देखो बीच वाले पोर्शन से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं पहले, तो इसलिए आपको बहुत सारा ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जा सकते हो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पे। कल्पेबल होमिसाइड कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 299 में। नेक्स्ट है मर्डर, कहाँ पे डिफाइंड है, मर्डर कहाँ पे डिफाइंड है, ये सेक्शन करने की ज़रूरत है नहीं है। पर देखो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है 302 और 300 में। 302 में उसकी सज़ा है, 300 में उसका डेफिनेशन है। आई थिंक ये वाली स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा सही नहीं है, कोई नहीं, लास्ट है ये, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर, अरे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन, नहीं सेल्फ इंटॉक्सिकेशन नहीं, इररेजिस्टिबल इम्पल्स। अब देखो कल्पेबल होमिसाइड इसमें भी हो सकता है, वैसे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहाँ पे नहीं है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन सिर्फ इसमें। क्यों, क्योंकि उसके एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं ना 300 में, वो उतने ही दिए गए हैं, मतलब उसके अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन
फर्स्ट क्लॉज में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, कब कमिट किया गया? एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, बीइंग इन गुड फेथ, विदाउट प्री मेडिटेशन, इन सडन फाइट, इन द हीट ऑफ पैशन, अपॉन अ सडन क्वेरल, सडन हो गया, ये भी सडन हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मर्डर इज डिफाइंड एज, मर्डर कैसे डिफाइन किया गया है? An act by which the death is caused must have been done with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Such bodily injury. Next, an act by which the death is caused is done with the knowledge that he is likely to cause death by his act. ठीक है, ये भी सही। Then the act by which the death is caused with intention of causing such bodily injury as the offender knows which is likely to cause okay such bodily injury, और उस सच की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। ए नेक्स्ट है ए नोज दैट बी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज इन हिज हेड एंड ऑल्सो नोज दैट इफ अ फिस्ट ब्लोज इज गिवन टू बी, ठीक है, उसको पता है, ये वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। सच इंटेंशन है और नॉलेज भी है, ठीक है, उस बॉडीली इंजरी। एंड नोज, अगर एक मुक्का मारेंगे उसके सर पे तो वो मर जाएगा, ठीक है, तो फिर वो मुक्का मार देता है उसके, तो क्या है? ए इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर। ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है, इसमें ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर है, सिंस ही हैड नॉलेज दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडली इन्फॉर्मिटी एंड देयरबाय एक्सेलरेट्स, अगर एक्सेलरेट कर देता है द डेथ ऑफ द अदर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज द डेथ बाय वर्च्यू ऑफ, एक्सेलरेशन हो जाता है तो कौन से सेक्शन के अंडर उसकी डेथ हो जाती है? बाय वर्च्यू ऑफ विच सेक्शन? देखो 299(1). अब ये क्यों है? देखो पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी, ठीक है, बॉडली इंजरी आपने कॉज कर दिया और एक्सेलरेट कर देता है, और उसकी ऑलरेडी वो प्रॉब्लम थी और उसको एक्सेलरेशन हो जाता है। देखो इसमें आपका इंटेंशन जो है ना वो नहीं है, ठीक है। बॉडीली इंजरी आपने कॉज कर दिया, दो सामने वाले को बॉडीली इन्फॉर्मिटी थी ऑलरेडी और एक्सेलरेट हो जाता है, और आपके पास क्या इंटेंशन नहीं है, इसलिए 299 में है। अब 299 की 3 दी हुए हैं, तो 299 के क्लॉज 1 में, क्लॉज 2 में, सॉरी एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 किस में आएगा? ये हम लोग एक बार बैरक से कर लेते हैं ये। हाँ, एक्सप्लेनेशन 1 है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग, ये तो दिया ही हुआ एक्सप्लेनेशन 1 में। सेकंड वाले में क्या है? वेयर डेथ इज कॉज बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम टू हैव कॉज द डेथ। पहला क्या है? एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। दूसरा क्या है? बॉडीली इंजरी विच कॉज डेथ। तीसरा क्या है? कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, इन मदर्स वूम। एक्सप्लेनेशन 3 मदर्स वूम से रिलेटेड है, तो ये क्या है? मदर्स वूम से रिलेटेड है। ये क्या है? डेथ से रिलेटेड है। ये क्या है? एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट गियर एक्सेलरेट करता है, ऐसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।